हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सॉल्यूशन फार्मेसी। तो जैसा आप जानते हैं हम लोग अमीनोग्लाइकोसाइड्स एंटीबायोटिक्स कर रहे थे। तो आइए अगला टॉपिक पढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है क्लासिफिकेशन। यहाँ पर वेरियस डिफरेंट हम बोल सकते हैं वेज हैं क्लासिफिकेशन के। तो इसमें सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन का वे हम करेंगे दैट इज अकॉर्डिंग टू साइड इफेक्ट्स। मतलब अमीनोग्लाइकोसाइड ड्रग लेने के साइड इफेक्ट्स के बेसिस पर आप उसको कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ऐसे ड्रग्स जो कॉक्लियर नर्व पे डैमेज करते हो, कॉक्लियर नर्व एक नर्व है ईयर, जैसे एमेकेसिन। फिर दूसरा हो सकता है जो वेस्टिबुलर नर्व पर डैमेज करे, ये नर्व रिलेटेड है मोशन से, वॉकिंग एक्सेट्रा से, तो मूवमेंट बोल सकते हैं आप। ये भी आपके ईयर के ही एक नर्व है, तो इस नर्व पर डैमेज कर दे वो ड्रग्स, तो ऐसे ड्रग्स हो गए जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन। दूसरा हो गया हमारा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पर। तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पर अगर आप जाएंगे तो एक हो गया लोकल यूज किसी पर्टिकुलर रीजन पर, एनामाइसिन। दूसरा है सिस्टेमिक यूज। सिस्टेमिक यूज मतलब जो आप वाया ब्लड करें, जो पूरी बॉडी में जाए, जैसे जेंटामाइसिन। नेक्स्ट है थेराप्यूटिक क्लासिफिकेशन। थेराप्यूटिक क्लासिफिकेशन के बेसिस पे जैसे टॉलरेम, ये एक तरीके का आपका स्किन इन्फेक्शन है, जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया जेनेटामाइसिन। फिर एंट्रोकोकस इन्फेक्शन, तो एंट्रोकोकस इन्फेक्शन का एग्जाम्पल हो गया स्ट्रेप्टोमाइसिन। एंट्रोकोकस एक तरीके का आपका ऐसा इन्फेक्शन है जो यूटीआई से रिलेटेड है, ये आपका ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के कारण होता है। नेक्स्ट है आपका स्यूडोमोनास एरियोगोनेजा। एरियोगोनेजा वाला जो इन्फेक्शन है उसका है ड्रग टोब्रामाइसिन। ये इन्फेक्शन आपका स्यूडोमोनास एर्गुमिनोसा कैसे हो सकता है, ये भी आपका एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से होने वाला इन्फेक्शन है, जो कि एक आपका मल्टीपल इम्यूनो डेफिशिएंसीज कॉज कर देता है, इम्यून सिस्टम में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। ये वेरियस टाइप के इन्फेक्शंस हैं, इनके ट्रीटमेंट में अगर हम उस ड्रग को यूज करें तो उस हिसाब से इनका भी क्लासिफिकेशन हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम। बैक्टीरिया पर किस प्रकार से काम करेगा, तो ऐसे ड्रग्स जो बोथ पॉजिटिव नेगेटिव पर काम करे, मतलब बोथ ग्राम पॉजिटिव और बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव दोनों पर काम करे, जैसे जेंटामाइसिन। फिर हो गया ऐसे ड्रग्स जो आपका केवल ग्राम नेगेटिव पर काम करे, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन। फिर हो गया आपका अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ रिंग। टाइप्स ऑफ रिंग के आधार, जैसे स्ट्रेप्टिडीन, स्ट्रेप्टिडीन की रिंग अगर कैरी कर रहा है तो स्ट्रेप्टोमाइसिन है ना। 2-डीऑक्सीस्ट्रेप्टामीन तो जेनेटामाइसिन। देखिए स्ट्रेप्टिडीन तो स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप है ना। फिर अमीन, लास्ट में अमीन, तो इधर भी अमीन, जेंटामाइसिन है ना। ये देखिए अमीन्स जेंटामाइसिन है, और ये स्ट्रेप्टिडीन स्ट्रेप्टोमाइसिन। इस प्रकार से ये आपका क्लासिफिकेशन हो गया सार ऑफ अमीनोग्लाइकोसाइड्स। तो सार में क्या क्या चीजें हमें देखनी होंगी, तो पहले एक बार थोड़ा हम स्ट्रक्चर को और क्लियर करें अगर सार पढ़ना हो तो हमारे जो अमीनोग्लाइकोसाइड्स हैं उनमें 2 या उससे अधिक अमीनो शुगर्स जुड़े होते हैं। कैसे जुड़े होते हैं स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखिएगा, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। यहाँ पर एक सेंटर पे रिंग होती है जिसको हम लोग बोलते हैं अमीनोसाइक्लिटॉल। अमीनोसाइक्लिटॉल रिंग को अगर हम एक्सप्लेन करें तो ये रिंग होती है 1,3 डाईएमिनो साइक्लोहेक्सेन। मतलब हेक्सेन 6 मेंबर्ड रिंग हो गई, साइक्लो से बोलने से साइक्लिक एक रिंग हो गई है ना, और डाईअमीनो 2 टाइम्स अमीनो ग्रुप हो गया NH2 है ना, ऐसा NH2 और कहाँ कहाँ की पोजीशन पर हो गया, 1 और 3 की पोजीशन पर हो गया। तो अगर 2-डीऑक्सीस्ट्रेप्टामीन की रिंग है तो वहां पर सारे के सारे अमीनोग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट होंगे, और इनको हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रेप्टिडीन। बस 2 नहीं प्रेजेंट होंगे, एक होगा स्ट्रेप्टोमाइसिन और दूसरा डाईहाइड्रोस्ट्रेप्टोमाइसिन। सो अगर हम एक एक ड्रग के अकॉर्डिंग देखते जाए तो हमारा जो केनामाइसिन ड्रग होता है, केनामाइसिन और जेंटामाइसिन, इनमें
दो अमीनो शुगर्स होते हैं और वो जुड़े होते हैं 2-डीऑक्सीस्ट्रेप्टामीन से। वेयर एज स्ट्रेप्टोमाइसिन जो ड्रग है वहां पर दो अमीनो शुगर होते हैं लेकिन वो जुड़े होते हैं स्ट्रेप्टीडीन। और नियोमाइसिन में अमीनो शुगर्स होते हैं लेकिन वो जुड़े होते हैं 2-डीऑक्सीस्ट्रेप्टोअमीन से। तो यहाँ पर आप देखिए कि स्ट्रेप्टोमाइसिन का जो अरेंजमेंट है वो थोड़ा अलग होता है। यहाँ पर आप एक वर्ड याद रख सकते हैं कि स्ट्रेप्टोमाइसिन के अरेंजमेंट में स्ट्रेप्टीडीन यूज होता है। बाकी तीनों कैनामाइसिन, जेंटामाइसिन और नियोमाइसिन, इन तीनों में जो चीज यूज होती है दैट इज 2-डीऑक्सीस्ट्रेप्टामीन। तो ये आपको स्ट्रक्चर लर्न करने के लिए थोड़ा कन्वीनियंट होगा। आइए हम लोग सार में स्ट्रक्चर को ब्रेक करें। हम लोग अपने स्ट्रक्चर को दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं। पहला है जो अमीनो शुगर का पोर्शन है और दूसरा है सेंट्रली प्लेस्ड हेक्सोज रिंग। सेंटर पे कैसी हेक्सोज की रिंग प्रेजेंट है। तो अगर हम लोग अमीनो शुगर पोर्शन की बात करें तो अमीनो वाला जो शुगर पोर्शन है उसमें आप देखिए ये स्ट्रक्चर। यहाँ पर हम लोग पहले नंबरिंग समझते हैं। फर्स्ट ये वाला कार्बन है, सेकंड पर हमारा NH2 ग्रुप लगा है, 3 पे OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप, 4 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप, 5th पे आपका एक एडिशनल चेन लगी हुई है और ये एडिशनल चेन पे जो कार्बन है वो हमारा 6th नंबर का कार्बन होगा। 6 नंबर ऑफ कार्बन जो है वो CH2 है और उसके साथ में हमने यहाँ पर एक अमीनो ग्रुप लगाया हुआ है NH2, है ना। तो जो प्रेजेंस ऑफ अमीनो ग्रुप है एट सेकेंड पोजीशन एंड 6th पोजीशन, ये 6 कार्बन पे और सेकेंड नंबर ऑफ कार्बन पे जो ये प्रेजेंस ऑफ अमीनो ग्रुप है, दिस अमीनो ग्रुप NH2 ग्रुप, ये बहुत ही मैंडेटरी है सो दैट यहाँ पर जो इनएक्टिवेटिंग एंजाइम्स हैं वो टारगेट कर सके हमारे ड्रग के लिए। ये दोनों NH2 ग्रुप्स इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली अगर मान लीजिए हम लोग ये 6 पे, ये C6 पे जो हमारा ग्रुप है यहाँ पर हम लोग मिथाइलेशन कर दें, मतलब मिथाइल ग्रुप अगर ऐड कर दें तो एक्टिविटी डिक्रीज नहीं होगी लेकिन एंजाइम का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। फिर अगर हम मान लीजिए इस 3 वाले पोर्शन पे और इस 4 वाले पोर्शन पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है उसको अगर क्लीव कर दें, मतलब कि तोड़ दें या ब्रेक कर दें, तो इससे एक्टिविटी पर कोई असर नहीं होगा। ठीक है। अब अगर अपन सेंटर वाली रिंग पर आ जाए, यानी कि जिसको हम लोग साइक्लिटॉल की रिंग बोलते हैं, अगर हम इस साइक्लिटॉल वाली इस रिंग पर आ जाएं तो हम लोग उसको क्या बुलाएंगे, हम लोग उसको बुलाएंगे सेंट्रली प्लेस्ड हेक्सोज रिंग। मतलब ये रिंग हमने बीच में रखी हुई है, इधर से एक अमीनो शुगर जुड़ा है, इधर से एक अमीनो शुगर जुड़ा और ये रिंग हमारी बीच में है। तो इस तरीके की रिंग को हम लोग बुलाएंगे अमीनो साइक्लिटोल रिंग। अब यहाँ पर आपको जब मॉडिफिकेशंस करने हो तो ऑलवेज रिमेंबर कि मॉडिफिकेशन C1 पे होंगे। ये वाला साइट है C1, तो जो मॉडिफिकेशन करना है वो आप यहाँ पर करें। नेक्स्ट, अगर हम एसाइलेशन या इथाइलेशन करते हैं तो उससे एक्टिविटी इंक्रीज नहीं होगी लेकिन एंटीबैक्टीरियल पोटेंसी जो है वो रिटेन भी रहेगी, वो खराब भी नहीं होगी। तो इसका एक एग्जाम्पल है हमारे पास एमिकाइसिन। देखिए हम लोगों ने एसाइलेशन कराया है ना, मतलब असाइल ग्रुप ऐड कराया। ये NH2 फर्स्ट वाला NH2 था, एक H हटाया और उसकी जगह पर हमने ये आपका असाइल ग्रुप ये पोर्शन अटैच कराया है ना। यहाँ से हमको एक नया ड्रग मिला दैट इज एमिकैसिन। इस पे C1 पे असाइलेशन हुआ। सिमिलरली एक और ड्रग अगर हम देखें दैट इज नेटिलामाइसिन। इसमें हम लोग क्या कराते हैं, C1 पे इथाइलेशन कराते हैं, मतलब इथाइल ग्रुप को हम लोग यहाँ पर ऐड कराते हैं। ये देखिए इथाइल ग्रुप, इसको हम लोग ऐड कराते हैं तो यहाँ से भी हमको एक न्यू टाइप का ड्रग मिलता है नेटिलामाइसिन।
ये दोनों ड्रग्स जो हैं यहाँ पर आपको बहुत इंक्रीज्ड एक्टिविटी नहीं मिलेगी, लेकिन एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी, एंटीबैक्टीरियल पोटेंसी खराब भी नहीं होगी, वो मेंटेन। सीसोमाइसिन सीरीज की बात करें तो यहाँ पर हम लोग अगर सेकेंड नंबर पे हाइड्रोक्सिलेशन और 5 नंबर पे डीऑक्सीजनेशन कराते हैं तो हमको जो ड्रग मिलेगा वो इनहिबिट करेगा बैक्टीरियल इनएक्टिवेटिंग एंजाइम सिस्टम को। अब आपके लिए एक न्यू वर्ड है स्टूडेंट, व्हाट इज सीसोमाइसिन। तो सीसोमाइसिन जो है ये एक अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक है जो कि माइक्रोस्पोरा इंसिटॉल नाम के ऑर्गेनिज्म के फर्मेंटेशन से हमको मिलता है। जैसा एक डिफरेंट टाइप का आप बोल सकते हो अमीनोग्लाइकोसाइड ही है, बट इसका सोर्स जो है वो माइक्रोमोनोस्पोरा इनोसिटॉल है और ये उसको फर्मेंट करने से हमको ऑब्टेन होता है। तो अगर हम कुछ ना कुछ सेंट्रल रिंग पर मॉडिफिकेशंस करें जिससे कि एमिनोग्लाइकोसाइड्स की एक्टिविटी खराब ना हो तो हम लोग सीसोमाइसिन डिस्कवर कर सकेंगे। ये देखिए ये स्ट्रक्चर है सीसोमाइसिन का, यानी कि जो ये बीच वाली सेंट्रली प्लेस्ड रिंग है इसमें आप देखिए यहाँ पर हमने मॉडिफिकेशन किया है। ये जो पर्टिकुलर है आपका ये वाला पोर्शन, दिस इज ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बन गया है ना, और हमने केवल बीच वाले रिंग पर एक मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं और हमको मिल जा रहा है सीसोमाइसिन नाम की एक न्यू ड्रग की सीरीज। इसी तरह से यूजेस जो हैं वो क्या हैं, एक्यूट कंजक्टिवाइटिस, बेल्प्राइटिस, फिर आपका बैक्टीरियल केराइटिस, कॉर्नियल अल्सरेशन, और आपका एक्राइमल सेक्स से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स है जैसे डेक्रोसाइटाइसिस, डेक्रोडाइंटाइटिस, एंडोफेल्माइटिस, और इन सब में ये यूज होता है। साथ ही साथ में ये एक प्रोफाइलेक्टिक एजेंट भी है ऑक्यूलर सर्जरी के इन्फेक्शन के लिए। देन एडवर्स इफेक्ट्स जो हैं उनमें पहला है जैसे ओटोटॉक्सिसिटी, फिर नेफ्रोटॉक्सिसिटी, न्यूरोमस्कुलर पैरालिसिस, एलर्जिक रिएक्शंस, रैशेस, नोजिया, वॉमिटिंग, क्रैम्पिंग, इंक्रीज थर्स्ट, ड्राउजीनेस, ओडिमा, स्टमक अपसेट, लॉस ऑफ एपेटाइट, वेट गेन, डायरिया, ये सब एडवर्स इफेक्ट्स हैं एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स के। कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स जो हमको पता होना चाहिए तो उसमें फर्स्ट है हमारा स्ट्रेप्टोमाइसिन। सी दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये एक वाइट कलर का हाइग्रोस्कोपिक पाउडर होता है, वाटर में सॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल होता है इथेनॉल और क्लोरोफॉर्म पे, और इसका अगर हम 20% सॉल्यूशन प्रिपेयर करें तो उसका पीएच 4.5 से 7.0 होता है। ये ड्रग जो है ये इरिवर्सिबली जुड़ता है, बाइंड होता है 30S प्रोटीन सब यूनिट और 16S rRNA के साथ में। अब इस पर्टिकुलर बाइंडिंग से, इस पर्टिकुलर स्पेसिफिक जो आप बाइंडिंग बुला सकते हैं, उससे क्या होता है कि हमारा जो 16 rRNA है उसके 4 न्यूक्लियोटाइड के साथ ये जुड़ जाता है। इस जुड़ाव से डिकोडिंग में इंटरफेरेंस होता है। जैसे ही डिकोडिंग में इंटरफेरेंस होता है तो ये रीजन इंटरेक्ट करता है एंटीकोडॉन टीआरएनए के साथ में, और इससे एक इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन जाता है, और ये इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स जो है ये एमआरएनए को मिस रीड कर देता है। इसका स्टोरेज कैसा है, वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर है, प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट। यूज क्या है इसका, ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, ट्रीटमेंट ऑफ आई इन्फेक्शन, और ये साथ में कॉम्बिनेशन ड्रग है टॉलरेमिया, प्लेग और ग्राम नेगेटिव। बाद जो नेक्स्ट हमारा ड्रग है दैट इज नियोमाइसिन। नियोमाइसिन का और एक नाम है वोनामाइसिन। सी दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नियोमाइसिन की प्रॉपर्टी है, ये वाइट, येलोइश वाइट हाइग्रोस्कोपिक पाउडर है, सॉल्युबल है वाटर में, स्लाइटली सॉल्युबल है अल्कोहल में और इनसॉल्युबल है एसीटोन में, और ये एक क्लोजली रिलेटेड एपिमर है नियोमाइसिन बी एंड सी भी ये बना सकता है। नियोमाइसिन जो होता है वो एक नहीं होता, 3 नियोमाइसिन का कॉम्बिनेशन होता है। तो नियोमाइसिन जो है इसको भी हम लोग डिराइव करते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिस फेरिडी से। ये भी
इरिवर्सिबली जुड़ता है 30S सब यूनिट के साथ में और 16S RNA के साथ में। यहाँ पर ये जो बाइंडिंग है ये mRNA को अफेक्ट करती है और जो tRNA का एक्सेप्टर साइट है उससे ये जुड़ जाती है। साथ में यहाँ पर टॉक्सिक पेप्टाइड्स प्रोड्यूस होते हैं। इसको हम लोग वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं, प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट। यूजेस क्या हैं इसके कि ये यूज होता है कॉम्बिनेशन थेरेपी फॉर आई इन्फेक्शंस, ओटाइटिस और स्किन लेशंस के लिए। ये ओरली भी यूज हो सकता है हिपैटिक इंसेफेलोपैथी में और आई ईयर स्किन के इन्फेक्शंस में। नेक्स्ट जो है हमारा दैट इज केनामाइसिन। सी दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ केनामाइसिन ड्रग। की प्रॉपर्टी है ये वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है, सॉल्युबल है वाटर में, इनसॉल्युबल है एसीटोन और अल्कोहल में। और इसका मिक्स, ये जो ड्रग है इसका भी 3 स्ट्रक्चर्स का कॉम्बिनेशन होता है A, B एंड C। ये ड्रग जो आइसोलेट किया जाता है स्ट्रेप्टोमाइसिस कैनामाइस्यूटिक्स से और ये इरिवर्सिबली बाइंड होता है 30S सब यूनिट्स के साथ में। फिर इसमें भी सिमिलर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है कि जो 16S RNA है उसके न्यूक्लियोटाइड से जुड़ जाता है, वहाँ पर एंटीकोडॉन tRNA के साथ इंटरैक्ट कर जाता है और इस इंटरफेरेंस से एक इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन जाता है और mRNA में मिसरीडिंग हो जाती है। इसको आप एडमिनिस्टर करते हैं ओरल, इंट्राविनस और इंट्रामस्क्यूलर रूट से। इसको स्टोर किया जाता है वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट में। फिर इसका यूज है वही इन्फेक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, सिस्टेमिक इन्फेक्शन और ऐसे इन्फेक्शन जो ई कोलाई और ई आर्गेनोसिस से हो सकते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स आपका कुछ पोर्शन अमीनोग्लाइकोसाइड्स एंटीबायोटिक्स का। आई होप आपको ये कंटेंट समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा ये नोट्स चाहिए हैं तो प्लीज़ आप हमारा ऐप सॉल्यूशन फार्मेसी डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर ये नोट्स अवेलेबल हैं। टिल देन थैंक यू सो मच।